हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम। तो पहला है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है रेशनल नंबर्स, दूसरा है इरेशनल नंबर। तो जब हम डेसिमल नंबर्स की बात करें तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से डेसिमल्स रेशनल नंबर है और कौन से डेसिमल्स इरेशनल नंबर है। तो उसमें हमें देखना है अगर नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल से, अगर डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसको हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर। और दूसरी कंडीशन है अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, उसके डिजिट रिपीट हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत सारे एन नंबर्स डिजिट आते हैं। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कहीं पे स्टॉप नहीं होते हैं, वो कंटिन्यूस चलते जाते हैं। ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। और दूसरा है इरेशनल नंबर। तो ऐसे डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसका मतलब क्या है, जो कंटिन्यूअस मतलब चलते रहते हैं, जिसका कहीं पे भी एंड नहीं है, और दूसरा उनके कोई डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन। रेशनल नंबर होता क्या है? तो अ नंबर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू या फिर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सके, एक्सप्रेस कर सके, मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम? रेशनल नंबर्स। ओके, तो अभी यहाँ पे हम नंबर सिस्टम का चार्ट देखते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पहला है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? तो नेचुरल नंबर के जो सीक्वेंस है स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 100 1000 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो इस ग्रुप को बोलते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है होल नंबर। तो होल नंबर में कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं? तो होल नंबर में नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो। तो इसके नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से, 0,1,2,3 अप टू डॉट डॉट डॉट। तो ये सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? ये सभी नंबर्स को होल नंबर बोलेंगे। ओके, उसके बाद है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में कौन से नंबर है? इंटीजर्स में आता है ज़ीरो, फिर ज़ीरो के बाद 1 2 3 मतलब पॉजिटिव नंबर्स, और उसके बाद है -1 -2 -3 मतलब नेगेटिव नंबर्स। इन सबको मिला के जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं हम इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का सिंबल है जेड। ओके, उसके बाद नंबर आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1/3, 6/7, -2/5, फिर 0.23, 0.3 बार। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। तो ये सभी नंबर मिलके जो ग्रुप बनता है, इन सबको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और ये सभी फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, इस सबको मिला के जो ग्रुप बनता है उसे बोलेंगे हम रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे देखो रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म। डेसिमल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, मतलब कैसे पता चले कि ये रेशनल डेसिमल है या फिर इरेशनल। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन दी है कि अगर जो डेसिमल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, अगर ऐसे नंबर है तो हम उसे क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो 1/2, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। ओके, यहाँ पे देखो 0.5 के बाद कोई भी नंबर है, मतलब ये जो नंबर है डेसिमल यहाँ पे स्टॉप हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे अगर डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसे क्या बोलेंगे हम? रेशनल नंबर। ओके, तो ये क्या है? रेशनल नंबर। दूसरा है यहाँ पे देखो 1.81, ऊपर यहाँ पे क्या है? एरो, मतलब ये क्या है? बार। 1.81 बार। अभी यहाँ पे बार के नीचे देखो दो डिजिट है 8 and 1। इसका मतलब क्या है? बार के नीचे जितने भी डिजिट है वो रिपीट होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.81 81 81 81 81 कंटिन्यूस। यहाँ पे देखो डॉट 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 दिए, इसका मतलब क्या है? ये नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा है। और दूसरा यहाँ पे 81 81 81, ये दो डिजिट का नंबर रिपीट हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? रिकरिंग नंबर। तो दूसरी कंडीशन क्या थी? अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर, मतलब इस टाइप का नंबर। ओके, दूसरा नंबर देखो 5/8, ये फ्रैक्शन है, तो
तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 0.625। यहाँ पे देखो 625 के बाद दूसरे कोई डिजिट नहीं है, मतलब यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, तो ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब रेशनल नंबर। ओके, वे नेक्स्ट पॉइंट है रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स, मतलब आपको कोई दो नंबर दिए हैं तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे देयर कुड बी n रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में n मतलब इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे लेंगे हम n रेशनल नंबर्स। ओके, तो उनके लिए हमारे पास दो मेथड है। तो सबसे पहला है ये मेथड, वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको जो नंबर दिए गए हैं, जो रेशनल नंबर दिए गए, उनका हमें पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। ओके, एंड राइट द रेशनल नंबर्स विच कम इन बिटवीन दीज टू नंबर्स। पहले हमें गिवन नंबर को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उस नंबर के बीच में जो नंबर्स आते हैं वो सब हमारे क्या होंगे, रिक्वायर रेशनल नंबर्स। ओके, और दूसरा मेथड है वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ गिवन टू रेशनल नंबर्स। हमको जो दो रेशनल नंबर दिए गए हैं उनका हमें मीन या फिर एवरेज फाइंड करना है, वो हमारा क्या होगा, रिक्वायर रेशनल नंबर। ओके, तो ये एग्जांपल है फर्स्ट मेथड का। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स 3 and 4। 3 and 4 के बीच में हमें ऐसे छः रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो मेथड क्या है, देखो यहाँ पे जो भी आपको नंबर फाइंड करना है, जितने भी नंबर फाइंड करना है उसमें हमें 1 प्लस कर देना, मतलब 6 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा 7। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो हमको नंबर दिए हैं उनका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो 3 का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 7 है, तो हमें क्या करना है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो और 7 से डिवाइड करो, तो क्या होगा 3 7 जा 21 और नीचे क्या होगा 7। तो 3 का हमने क्या किया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बन गया 21/7। वैसे ही सेम हमें 4 के लिए करना है, 4 × 7/7, तो 4 7 जा 28 और नीचे 7, तो 4 का इक्विवेलेंट क्या हो गया 28/7। अभी यहाँ पे देखो हमारे पास दो नंबर हो गए 21/7 एंड 28/7, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर मिल सकते हैं हमें, देखो यहाँ पे तो 21 के बाद क्या आता है 22/7, 23/7, 24/25, 26, 27/7, तो ये सभी क्या है हमारे रिक्वायर रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन क्या था, इन दोनों के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और इन दोनों के बीच में हमें इतने नंबर्स मिले, तो ये क्या है हमारे रिक्वायर रेशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट मेथड है मीन या फिर एवरेज। तो यहाँ पे देखो फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इन दोनों के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर निकालना है यूजिंग मेथड 2। तो मेथड 2 में क्या करना था, जो भी गिवन नंबर है उनका हमें एवरेज लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है 3 and 4, तो इनका एवरेज क्या होगा, तो यहाँ पे पहला नंबर फाइंड करेंगे हम, तो x1 उसको लेंगे, तो x1 इज इक्वल टू क्या होगा 3 + 4/2, मतलब इन दोनों का सम /2, तो क्या होगा 3 + 4 मतलब 7/2, और 7/2 को हम कैसे लिखेंगे हम 3.5। ओके, तो पहला नंबर मिल गया हमें 3 and 4 के बीच में, ये पहला रेशनल नंबर। ओके, अभी हमें दूसरा नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इन दोनों के बीच में नंबर फाइंड करेंगे, तो क्या करना है, इन दोनों का सम /2, इन दोनों का सम /2, तो क्या होगा 3 + 3.5 6.5/2, तो इनका आंसर क्या होगा 3.25। तो ये जो नंबर है कहाँ पे आएगा 3 and 3.5 के बीच में। ओके, तो ये हमें दूसरा नंबर मिल गया। अभी हमें फाइंड करना है तीसरा नंबर, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इन दोनों के बीच में हम नंबर फाइंड करेंगे, तो क्या होगा 3.5 + 4, 3.5 + 4/2, तो इसका आंसर क्या होगा 3.75। अब ये नंबर कहाँ पे होगा 3.5 and 4 के बीच में। ओके, तो ये हो गया हमारे रिक्वायर 3 नंबर 3.25, 3.5 and 3.75। ओके, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, हमें जो भी नंबर दिया गया है, जो भी डेसिमल नंबर, उसको हमें p/q या फिर फ्रैक्शन में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है 0.6 बार, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये बार का मतलब क्या होता है, ये बार के नीचे जो भी डिजिट है वो डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो लेट, इस नंबर को हम एज्यूम करेंगे x = 0.6 बार,
तभी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 0.66666 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो बार है इसका मतलब क्या है कि ये जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है कंटिन्यूअस। ओके, तो यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो हमें क्या करना है, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। नंबर 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो हमें क्या करना होता, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना होता। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10x इज इक्वल टू, अभी हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये डेसिमल पॉइंट एक शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका क्या रिजल्ट हो जाएगा 6.6 बार। ओके, 6 बार क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी डिजिट कॉपी हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, इसका मतलब हमने क्या किया, इसको बार लगा दिया। ओके, अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 + 0.6 बार। ओके, हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक होल नंबर एंड एक डेसिमल नंबर। ओके, अभी यहाँ पे देखो 0.6 बार, हमने इसको कुछ एज्यूम किया था। यहाँ पे देखो 0.6 बार इज इक्वल टू एक्स, तो हम इनकी जगह पे x लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लिख देंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 6 + x। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2/3। इसका मतलब क्या है, ये जो डेसिमल नंबर था इनका फ्रैक्शन फॉर्म क्या था, 2/3। ओके, मतलब p/q फॉर्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखो अभी ये रेशनल का तो हो गया कंप्लीट, अभी देखेंगे हम इरेशनल नंबर। तो सिंपल ऐसे नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर। यहाँ पे देखो द स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। तो कैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, यहाँ पे देखो √2, √3, √5, √6, तो जो रूट वाला नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। दूसरी डेफिनेशन क्या थी, एन इरेशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। ऐसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा हो, और दूसरा उसके जो डिजिट्स है वो रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो 1.01, 001, 0001, यहाँ पे देखो जीरो की संख्या चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। तो इस नंबर को क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर। ओके, और दूसरा एग्जांपल है पाई, पाई को भी हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ओके, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यहाँ पे देखो √2 है, √3 है, तो √4 कहाँ गया, तो क्या वो √4 इरेशनल नंबर नहीं है। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, तो √4 मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, तो 2 तो रेशनल नंबर है। ओके, इसलिए यहाँ पे हमने √4 नहीं लिखा। फिर यहाँ पे ऐसे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। वैसे ही 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5। तो 3, 4, 5 ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स। तो ये सब को हम इसमें नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर रूट होगा नहीं, 3 का स्क्वायर रूट नहीं, बट 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये सब को हम इरेशनल नहीं बोल सकते। ओके, फिर क्वेश्चन इस टाइप के पूछ सकते हैं कि जो इरेशनल नंबर है तो उनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आपको पूछेंगे क्वेश्चन कि रिप्रेजेंट √2 या √3 ऑन नंबर लाइन। तो उसके लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, फिर हमें एक पॉइंट लेना है, इनिशियल पॉइंट O। ओके, तो यहाँ पे हमें OA लेना है 1 यूनिट, और A से पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है AB, जिसका मेजरमेंट है 1 यूनिट। ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। ओके, मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 इंच आप ले सकते हो, मतलब दोनों का मेजरमेंट सेम। ओके, तो ये क्या है, राइट एंगल। फिर हम O एंड B को ज्वाइन करें तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस। क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल OAB कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास देखो OA की वैल्यू है 1 यूनिट, AB की वैल्यू है 1 यूनिट, हमें पता नहीं है OB की वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OB फाइंड करेंगे। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, तो OA की वैल्यू क्या है 1 यूनिट, AB की वैल्यू क्या है 1 यूनिट,
तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अभी ये वैल्यू किसकी है, ओ बी स्क्वायर की, हमें क्या चाहिए ओ बी। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा ओ बी इज इक्वल टू √2। ओके, तो मतलब ये जो ओ बी लेंथ है तो ये किसकी वैल्यू है √2 की। बट हमें क्या करना है, ये जो लेंथ है उसको नंबर लाइन पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, कंपास का यूज़ करके यहाँ इस पॉइंट को सेंटर लेके यहाँ से हमें आर्क लगाना है यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट A1 है, ओके, तो ये OA1 ये जो डिस्टेंस है, ओके, तो ये किसका मेजरमेंट है √2 का। √2 की लेंथ कितनी होगी 1.4 समथिंग होगी। ओके, ये हमने क्या किया, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे ही सेम आप √3, √5, √6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो O से A1, OA1 क्या है √2। हमें अभी क्या करेंगे, हम √3 फाइंड करेंगे। तो क्या करना है, OA1 कितना है √2, फिर हम A1 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे A1 B1। तो इसका डिस्टेंस, इसका मेजरमेंट कितना होगा 1 यूनिट। ये √2 यूनिट है और ये कितना है 1 यूनिट। फिर से हम O एंड B1 को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। फिर से हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा OB1 स्क्वायर इज इक्वल टू OA1 स्क्वायर प्लस A1 B1 स्क्वायर। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा OB1 कितना मिल जाएगा √3। ओके, तो ये लेंथ है √3। हमें इसको यहाँ से हम आर्क लगाएंगे नीचे, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है तो ये क्या शो कर रहा है √3, मतलब O और ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है √3 की वैल्यूज। ओके, तो ऐसे हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखो नोट्स दी है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप लिख लेना या फिर वीडियो को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे देखो, द रेशनल नंबर satisfy the commutative, associative and distributive properties for addition and multiplication। जो प्रॉपर्टीज़ है आप 6th 7th में 8th में पढ़ चुके हैं, वही प्रॉपर्टीज़ रेशनल नंबर को हम अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे दूसरा नोट्स है, इफ़ वी एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 रेशनल नंबर वी गेट अ रेशनल नंबर। अगर कोई दो रेशनल नंबर को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसका आंसर भी रेशनल नंबर ही होगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम क्लोज्ड प्रॉपर्टी। तो रेशनल नंबर कैसे है क्लोज्ड। बट यहाँ पे अब इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर भी सेटिस्फाई है किसके लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए। बट यहाँ पे ये जो इरेशनल नंबर है उनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इरेशनल नंबर कभी होता है कभी नहीं होता है। ओके, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही हो। ओके, हम एग्जांपल देखते हैं। देखो √3 कैसा है इरेशनल नंबर। अगर √3 में हम -√3 ऐड करें तो इसका आंसर क्या होगा √3 माइनस √3, तो आंसर 0। ये दोनों इरेशनल नंबर है, बट ये जो आंसर है वो कैसा है रेशनल नंबर। ओके, यहाँ पे देखो √2 माइनस √2, √2 माइनस √2 क्या होगा 0। ये दोनों इरेशनल नंबर है बट आंसर क्या है रेशनल नंबर। ओके, यहाँ पे देखो √3 इंटू √3, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा √3 इंटू √3, 3 रूट कैंसिल हो जाएगा, पर 3 कैसा है रेशनल नंबर। ओके, तो ये आपको नोट्स याद रखना है। ओके, यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट में हमने क्या देखा था, अगर हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करें तो क्या होता है और 2 इरेशनल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता है। बट अभी यहाँ पे देखो, अगर एक नंबर रेशनल है और दूसरा नंबर इरेशनल है, अगर ऐसे 2 अलग अलग नंबर को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो क्या होगा। तो यहाँ पे नोट लिखा है, खास ध्यान रखना, व्हेन वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड रेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर देन द आंसर विल बी इरेशनल। ऑलवेज कैसा होगा इरेशनल। ओके, एग्जांपल देखते हैं। देखो 2 प्लस √3, 2 कैसा है रेशनल नंबर, √3 कैसा है इरेशनल नंबर। अगर इन दोनों को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इसका आंसर कैसा होगा हमेशा इरेशनल नंबर। ओके, चलो एग्जांपल देखते हैं कैसे होता है। फॉर एग्जांपल देखो √2 की वैल्यू है 1.4142 ... ओके, हमने यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं √2 + 3। तो हम क्या करना है, √2 की जगह पे ये वैल्यू लेनी है 1.4142 ... +3। अगर इन दोनों नंबर को हम ऐड करें तो इसका आंसर क्या होगा 3 + 1 = 4। तो आंसर क्या होगा 4.4142 ... तो ये नंबर कैसा है देखो
टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कोई नंबर मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, इरेशनल। ओके, अभी ये इरेशनल नंबर तो ठीक है, अभी ऐसे जो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स है तो उनके ऑपरेशन हमें देखने हैं। तो ये शर्ट्स क्या होता है, तो शर्ट्स आर द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाई इनटू होल और रेशनल नंबर। शर्ट्स क्या होता है, ऐसे नंबर मतलब मानो कि √2 है, √3 है, √5 है, ऐसे नंबर जिनको हम होल नंबर में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल √4, तो √4 को हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, तो 2 √4 है वो शर्ट्स नहीं है। ओके, और शर्ट्स का दूसरा पॉइंट है, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन अ फ्रैक्शन। जो शर्ट्स है ऐसे सिंबल वाले नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है, इट मीन्स शर्ट्स आर रूट ऑफ द होल नंबर्स दैट हैज़ इरेशनल वैल्यू। ऐसे होल नंबर जिनकी वैल्यू इरेशनल है, फॉर एग्जांपल 3 है, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, उन सब का स्क्वायर रूट उसे हम क्या बोलेंगे, शर्ट्स। ओके, तो इसके कुछ रूल्स है, लॉज है, जिनको हम कैसे एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ओके, अगर मान लो कि दो शर्ट्स है √a इंटू √b, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इन दोनों का रूट कॉमन ले लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रूट के अंदर कर देंगे, तो क्या होगा, आंसर इज इक्वल टू √a इंटू बी। ओके, यहाँ पे पहले दोनों अलग अलग थे, फिर यहाँ पे दोनों एक साथ आ गए। ओके, वैसे ही सेम है डिवीज़न, यहाँ पे देखो √a डिवाइडेड बाई √b, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर रूट कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा, √a बाई बी। ओके, a डिवाइडेड बाई बी। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो a प्लस √b इंटू a माइनस √b। अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, ये सिंपल प्रॉपर्टी है a माइनस बी a प्लस बी वाला। ओके, वही से हम अप्लाई करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, a² माइनस बी। ये दूसरा आइडेंटिटी है a प्लस √b होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², उस टाइप का ये आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है डिवीज़न वाला। हाँ, एक बात खास ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर रूट वाला या कोई शर्ट या पर कोई ऐसा इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है तो हमें क्या करना है, उसको हटाना है, जिसको बोलते हैं हम रेशनलाइजेशन। ओके, रिमूवल ऑफ इरेशनल नंबर या शर्ट्स फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखो √b नीचे है, तो हमें क्या करना है, √b को हटाना है। कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे जो नंबर है वही सेम नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, तो ये जो ऊपर वाला √b है वो एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब a इंटू √b, और यहाँ पे देखो √b इंटू √b। ओके, √b इंटू √b, तो उनका आंसर क्या होगा, b। तो देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था वहाँ पे स्क्वायर रूट निकल गया। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन। दूसरा एक लास्ट पॉइंट है √a इंटू √a। अगर दोनों नंबर स्क्वायर रूट अगर सेम है और दोनों नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू a, दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल। ओके, तो वही चीज़ ये चीज़ यहाँ पे हमने अप्लाई की, √b इंटू √b, तो रूट कैंसिल, तो क्या होगा, b। ओके, उसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो √5 इंटू √3। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, अगर दोनों स्क्वायर रूट अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को कॉमन लिखेंगे और दोनों नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 3, तो 5 3 जा 15, तो हमारा आंसर क्या होगा, √15। ओके, उसका हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो √28 दिया है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, तो 28 के हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है, तो 28 को लिख सकते हैं हम 4 7 जा। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो √x इंटू वाई है, तो उसका आंसर क्या होगा, √x इंटू √y, मतलब दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग, तो इसको भी लिख सकते हैं हम √4 इंटू √7। ओके, बट हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, और उसके साथ क्या लगा देना है, √7, तो आंसर क्या होगा, 2√7। ओके, वैसे दूसरा क्वेश्चन है √16/25। तो सेम रूल्स हमें अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो दोनों के लिए ये स्क्वायर रूट कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इनको लिख सकते हैं। देखो अगर दोनों का स्क्वायर रूट कॉमन है तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, √a बाई √b। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है,
√16/√25। बट हमें पता है कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो हमारा आंसर क्या होगा 4/5। ओके, ये दूसरा नंबर है, एग्जाम्पल लेते हैं। √5 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब जो ब्रैकेट में जो भी नंबर है वो 2 बार रिपीट होगा, मतलब √5 × √5। अगर दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, ये जो स्क्वायर रूट है कैंसिल हो जाएगा, मतलब √5 × √5 क्या हो जाएगा 5। ओके, अभी यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, √18 + √2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे नोट लिखा है, क्या करना है, कन्वर्ट टू लाइक टर्म्स बिफोर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। सबसे पहले क्या करना है, इनको हमें फैक्टर्स निकाल के लाइक टर्म्स में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो √2 है, तो इसमें क्या हमें √2 मिल सकता है, देखो तो 18 को हम लिख सकते हैं √9 × 2, 9 2 = 18। ओके, तो यहाँ पे देखो 9 × 2, तो इन दोनों को स्क्वायर रूट अलग अलग कर सकते हैं, मतलब √9 × √2, ओके, प्लस √2 एज इट इज़। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, स्क्वायर √2 को बाहर निकालेंगे, तो क्या बचेगा 9 √ +1। ओके, तो ये सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 3√2 + √2। तो यहाँ पे देखो ये भी लाइक टर्म्स मतलब क्या है, दोनों में स्क्वायर रूट है, इसका मतलब ये 3 है और यहाँ पे 1√2 है, तो 3√2 + 1√2 तो क्या हो जाएगा 3 + 1 4√2। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा 4√2। ओके, फिर दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 3 × √7 + 2√6। तो यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी है इस टाइप की, a × b + c। तो हम क्या करेंगे, a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 3√7 + 3 2 = 6√6। ओके, तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ओके, और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, बेस्ड ऑन रेशनलाइजेशन। यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन दिया है 1/√7, इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब यहाँ पे देखो √7 नीचे है, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट है उसको हटाना है, तो यहाँ पे जो भी नंबर है उनको हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो हमारा आंसर क्या होगा √7 1 = √7 और नीचे क्या होगा 7 रूट × 7 रूट क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल, तो 7। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में से ये जो √7 था वो निकल गया। ओके, यहाँ पे देखो 1/√7 - √6। यहाँ पे देखो दोनों नंबर कैसे हैं, इरेशनल, हमें क्या करना है, इनको हटाना है। तो क्या करेंगे, इनके जैसा ही सेम नंबर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, यहाँ पे जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन लेना है। यहाँ पे माइनस है तो क्या करना है, हमें प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करना है। ओके, तो क्या होगा, ये ऊपर वाला नंबर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नंबर नीचे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर क्या है 1, तो 1 × √7 + √6 क्या होगा, √7 + √6। और यहाँ पे देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है a - b × a + b, तो उसका क्या होगा a² - b²। तो यहाँ पे क्या है √7 मतलब a - b, ये a + b, तो इनका आंसर क्या होगा a² - b², मतलब 7 - 6, तो आंसर क्या होगा 1। तो नीचे 1 लिखो ना लिखो चलेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा √7 + √6। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, अगर कोई भी स्क्वायर रूट वाला नंबर दिया है √2 √3 √3.5 √8.7, ऐसे कोई भी स्क्वायर रूट वाले नंबर, तो उनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे ड्रॉ करें। ओके, तो जिसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ टू फाइंड आउट √x जियोमेट्रिकली। ऐसा कोई नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल हम इसको लेते हैं कोई x नंबर। ओके, तो इसके स्टेप क्या है, देखो तो पहला स्टेप है टेक एनी पॉइंट a, यहाँ पे हम कोई एक पॉइंट लेते हैं नंबर लाइन पे। ओके, देन ड्रॉ अ लाइन AB = x। हमें यहाँ पे AB लाइन ड्रॉ करनी जिसकी लेंथ है यहाँ पे जो अंदर का नंबर है उनकी जितनी, मतलब x जितनी, तो AB = x यूनिट। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ एक्सटेंड AB टू पॉइंट C। अभी पॉइंट B से देखो, पॉइंट B से हमें C पॉइंट तक एक्सटेंड करना है, मतलब जो BC है वो एक्सटेंड करना है। कितना एक्सटेंड करना है, BC की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 यूनिट। तो यहाँ से हम PC एक पॉइंट लिया है C, तो ये लेंथ कितनी होनी चाहिए 1 यूनिट।
तो टोटल ए सी कितना हो जाएगा x + 1। ओके, फिर हमें क्या करना है ना, फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब ये जो टोटल लेंथ है ए सी, उनका मिड पॉइंट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है। ओके, फिर यहाँ से हमें क्या करना है, इनको रेडियस लेके सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ए टू सी, इसको सेंटर लेके। ओके, तो क्या था, यूजिंग ओ यूज सेंटर ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ रेडियस ओ सी। ओके, मतलब इतनी रेडियस लेके हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट बी दैट इज परपेंडिकुलर टू ए सी। अभी हमें ये जो बी पॉइंट है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ए सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। ओके, एंड इंटरसेक्टिंग सेमी सर्कल एट पॉइंट डी। अब ये जो लाइन है वो इस सेमी सर्कल को कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी जिसको हम नाम देंगे डी। तो ये जो बी डी है, ये लेंथ बी डी, वो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड रूट एक्स। ओके, क्या किया हमने, सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करनी है, जो हमें नंबर दिया है यहाँ पे, जो भी वैल्यू दिया है उसकी लेंथ का, फिर हमें उसमें एक यूनिट एक्स्ट्रा ऐड करना है। फिर ये जो टोटल लेंथ है उनका हमें मिड पॉइंट लेना है, फिर इस मिड पॉइंट से हमें इस मतलब ये डिस्टेंस का रेडियस तक के ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। फिर हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट था हमारा बी, वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ओके, और ये सर्कल और ये परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को नाम दे दो डी। फिर ये जो पॉइंट बी डी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा रूट एक्स का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और रियल नंबर्स। अभी ये आपको पॉइंट्स याद रखना है, ये कुछ फॉर्मूलाज है एक्सपोनेंट वाले। तो ये जो ए है उसे हम बोलेंगे बेस, और उसका जो पावर है उसे बोले हम पावर या फिर एक्सपोनेंट। ओके, अभी इस टाइप के नंबर क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रखो, अगर दो नंबर का बेस अगर सेम है, मतलब ये ए की वैल्यू सेम है और उनका पावर अलग अलग है, और दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, बेस सेम रहेगा और पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन, मतलब ए पावर m + n, ये मल्टीप्लिकेशन में। वैसे ही सेम अगर दो नंबर का हम डिवीज़न करते हैं, अगर दोनों नंबर का बेस सेम है बट पावर अलग अलग है, तो उनका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन m - n। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन और डिवीज़न में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। अभी सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, जो बड़ा पावर है उसमें से छोटा पावर सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे क्या लिया है हमने, m > n, इसीलिए हमने क्या किया, m - n। ओके, फिर यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्मूला है a पावर n ब्रैकेट उनका पावर n, यहाँ पे इसको बोलते पावर ऑफ पावर, पावर का पावर। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है तो क्या करना है, देखो बेस को एज इट इज लिखो और पावर का क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है m × n, तो आंसर क्या होगा, a पावर m × n। ओके, फिर यहाँ पे देखो अगर दोनों बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं बट दोनों का बेस अलग है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, बट उनका पावर देखो सेम है m, इसे कैसे लिखेंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, कॉमन, मतलब a × b, और उनका पावर कॉमन हो जाएगा क्योंकि पावर दोनों का सेम है। ओके, दूसरा एक है a पावर 0। अगर कोई भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है, 1। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, अगर 1/a पावर n, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखो पावर n है, अगर हम इसको चेंज करना है तो कैसे लिखेंगे हम, ये जो पावर वाला ये जो टर्म है वो ऊपर आ जाएगा और पावर उसका नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a पावर n माइनस n, a पावर -n, मतलब यहाँ पे अगर प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, अगर ऐसा कुछ नंबर दिया आपको nth रूट ऑफ a, तो इसको हम यहाँ पे जो भी नंबर, यहाँ पे क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस स्क्वायर रूट वाले टर्म को 1/n, बेस एज इट इज़, बट ये जो स्क्वायर रूट या nth रूट वाला टर्म है इसको क्या करेंगे हम 1/n लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 होता है तो यहाँ पे 1/3, अगर यहाँ पे 4 होता तो 1/4। ओके, तो इस ऐसे नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो a पावर m/n, तो हम इस टाइप के नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऊपर वाला नंबर है उसको हम बाहर निकालेंगे तो ये पावर हो जाएगा, और ये जो 1/n बचा है तो 1/n को हम लिख सकते हैं ऐसे
nth रूट ऑफ a, ओके, तो 1/n वाले टर्म को हमने इसे लिख दिया। वैसे ही सेम ये जो पावर है हम उसको अंदर भी लिख सकते हैं, तो a पावर m, और ये जो 1/n है उसका क्या हो जाएगा, nth रूट, ओके। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। अभी ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में आप सीखने वाले सभी टाइप के जो थियरम्स हमने देखे हैं अभी, सभी टॉपिक्स के 2-2, 3-3 क्वेश्चन, तो आपका ये पूरा चैप्टर पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप यू एन्जॉय। तो क्या करना है आपको, ये पूरा डिटेल से एक बार फटाफट देख लो, सभी फॉर्मूलाज 2 बार 5 बार लिख लो, तो ये आपका पूरा कंप्लीट बेस तैयार हो जाएगा। फिर इस टाइप के अलग अलग जो भी क्वेश्चन है हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।